भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्यान देना है। पहले क्या देना है? नासाग्र पर ध्यान देना है। एक तो विधि है बताई कि नाक का जो अगला भाग है यहाँ, इस पे दृष्टि टिका देना है। कैसे टिकेगी? आँख खुली हुई है, धीरे धीरे देखना शुरू करें आँख से नाक को, यहाँ के भाग को, तो नाक आपको आधी दिखाई देगी, कुछ हल्की हल्की दिखाई देगी कि है छाया, है ना। तो आपकी दोनों आँखों की पुतलियाँ धीरे 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 बीच में आ जाएंगी। जैसे ही बीच में आएंगी तो ये कहाँ जुड़ जाती है? आज्ञा चक्र में ऊर्जा बहने लगती है। तीसरे नेत्र की तरफ ऊर्जा बहना शुरू होती है। जब ये दो द्वैत जब अद्वैत में बदल जाता है तो ऊर्जा जो है वो आज्ञा चक्र की ओर बहना शुरू होती है। तो अभी हमारी जो दृष्टि है वो ऐसे फटी हुई है, ऐसे दो आँखें हैं, दो दिखते हैं, ठीक, दो दिखना ही भ्रम है। ऐसे देखो कुछ दिखेगा एक आंख बंद करके, ऐसे एक देखो तो कुछ और दिखेगा, तो दोनों भ्रम है। तो जब दोनों एक हो जाती है तो उसे कहा गया त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र पे ऊर्जा बहने लगती है आपकी। तो नासाग्र पे ध्यान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। उसे भी आप कर सकते हो कि आँख बंद करके उसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो उससे धीरे 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 मन सधने लगेगा, मन रुकने लगेगा। श्वासें जो आपकी लंबी लंबी चलती हैं छोटी होने लगेंगी, श्वासें कम गहरी होती जाएंगी और कम होती जाएंगी और लंबाई कम हो जाएगी। श्वासों की लंबाई कम होती जाए, हमें अड़चन ना हो, ये बताता है कि मन ठहरना शुरू हो गया है, मन का भागना रुक गया है। और एक अवस्था वो आती है कि मन जब बिल्कुल रुक जाता है तो ये गति भी रुक जाती है, श्वासें भी रुक जाती हैं, रुकी रहती हैं, आपको पता नहीं लगता लेकिन श्वासें रुकी रहती हैं। तो एक तो ये नासाग्र पे ध्यान करना है। जब नासाग्र पे आप ध्यान करते हैं, कुछ समय बाद आपको एक बिंदु दिखाई देगा, एक रेखा दिखाई देगी। वो कहीं भी दिख सकती है, इधर दिख सकती है, इधर दिख सकती है, इधर या इधर दिख सकती है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है जो दिखने लगे। आपका ध्यान बराबर नाक के अगले हिस्से पर बना रहे। आँख जैसे खुली आँखों से इसको देखना शुरू करेंगे, देखते 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 ना समझ में आए तो उंगली यहाँ रखिए, उंगली के ऊपरी हिस्से को देखते हुए उंगली को धीरे धीरे पास लाते जाएंगे नाक के पास, ऐसे करके। तो बस वही स्थिति आ जाएगी नासाग्र वाली, दोनों पुतलियाँ एक होने लगेंगी। ऐसे कर सकते हैं। ये आपको दिखाई देगा कुछ चमकता हुआ, चलता हुआ दाएं बाएं, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो भ्रम है। धीरे 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 वही आपका बिंदु है। आपका ध्यान जाएगा वहाँ, लेकिन जाए और अब वापस नासाग्र पे। धीरे धीरे क्या होगा, जो दाएं बाएं दिख रहा है वो धीरे 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 आ करके और बीचों बीच टिक जाएगा। कहाँ टिकेगा? त्रिनेत्र पर। जैसे ही वो यहाँ पर के टिकेगा, आपका ध्यान अपने आप यहाँ से और यहाँ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नेत्र एक हो गए तो ध्यान वहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उपाय है एक अपने मन को एकाग्र करने का, एक ही चीज़ मन लगाने का। पहले तो खिलौना दो बच्चे को, क्या करते हैं, उठा पटक करता है, तो पहले उसके मन का एक खिलौना दे देते हैं, ले भाई, तब उसमें वो बिजी हो जाता है। जब अपना काम खत्म हुआ तो खिलौना छीन के रख दिया और कहा चल खाना खा, बैठो खाना खाओ, ठीक है ना, अभी हो गया तुम्हारा नाटक। तो ऐसे पहले एक खिलौना देना है मन को, वो एक में रम जाए, उसे कहा एकाग्रता। एक ही चीज़ आगे है, बाकी खत्म होगी। तो एक मुद्रा है, उसको नाम दिया महापुरुषों ने उन्मनी मुद्रा। उन्मनी मुद्रा जो है शिव का ध्यान करने के लिए, त्रिनेत्र पर ध्यान करने के लिए, जबरदस्ती कराने के लिए मानी गई। उन्मनी मुद्रा क्या होती है? उन्मनी मुद्रा करने के लिए सबसे पहले करना होता है कि जैसे भी खड़े हैं या बैठे, बैठ के करें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें चक्कर आ जाता है, कभी कभी आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए उन्मनी मुद्रा करते समय बैठा जाए वो बेहतर है। बैठ के किया जाए तो उसमें क्या होता है कि बलपूर्वक हमें कुछ करना होता है। क्या करना होता है? पहले गहरी एक श्वास खींचनी होती है, पहले समझ लें, करना बाद में है। क्या करना है? श्वास को पहले रीढ़ की हड्डी सीधी एकदम, हमेशा कोई भी ध्यान करें तो रीढ़ की हड्डी सीधी जरूर कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी करते ही
आपका शरीर एक ऊर्जा से एक हो जाता है, पूरी बॉडी में ऊर्जा एक जैसी हो जाती है। अभी कहीं ज़्यादा लगे, कहीं कम लगेगी। जैसे ही हड्डी सीधी हुई रीढ़ की, पूरे शरीर में एक रक्त संचार, एक विचारों का सब कुछ एक हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके और श्वास को गहरे अंदर खींचना है और खींच के रोक लेना है। जब श्वास को खींचा और रोका, फिर रोक करके और आँखों को ऊपर की ओर जबरदस्ती यहीं बीच में खुली आंखों से करना है। यहाँ पे ऐसे टिका के रखना है। और कब तक टिका के रखना है? जब तक श्वास अब ये लगे कि बाहर निकलने वाली है, तो धीरे से आंख बंद करते हुए और श्वास को बाहर निकाल देना है। फिर श्वास भरना है और फिर वही क्रिया करनी। जबरदस्ती देखना है यहाँ पे, अब खुली आंख से जबरदस्ती बीच में, धीरे 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 अभ्यास बन जाएगा आपको। जब ये कर लें, करने के बाद एक आध मिनट बैठे रहें आराम से, थोड़ा 2 4 10 20 50 श्वासें लें, गहरी गहरी छोड़ें, तब उठें, नहीं तो चक्कर आ सकता है। ठीक है? क्योंकि ऊर्जा का जो बहाव है वो हो जाता है मस्तिष्क की तरफ, पूरी तरह आज्ञा चक्र की तरफ, तो आपको चक्कर आ सकता है उस समय, 1 सेकेंड के लिए आ सकता है। उससे बचने के लिए 10-20 गहरी श्वास लेने के बाद ही तब उठना है। तो एक तो ये उन्मनी मुद्रा है, इसको करने का प्रयास करेंगे।